चुनाव धीरे धीरे राजनीतिक दलों की रणनीतियों का केंद्र बनता जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारी को तेज कर दिया है और टिकट बंटवारे का स्पष्ट फॉर्मूला भी बता दिया है। उनका कहना है कि पार्टी इस बार प्रत्याशियों का चयन पूरी तरह सर्वेक्षण के आधार पर करेगी, यानी ये तय होगा कि कौन सा नेता जनता के बीच कितना मजबूत है और कौन वास्तव में चुनाव जीतने की क्षमता रखता है। अखिलेश यादव का ये ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण और उम्मीदवारों की रणनीति को लेकर काफी चर्चाएं हुई थीं और सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन तथा पीडीए के फॉर्मूले का लाभ भी मिला था। अब अखिलेश उसी प्रयोग को विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली में प्रेस से बातचीत और पार्टी मुख्यालय में बुलंदशहर व हापुड़ से आए नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब सिर्फ वही नेता टिकट पाएंगे जिन्हें जनता समर्थन देगी। बिना सर्वे और आकलन के किसी का नाम घोषित नहीं होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये भी संदेश दिया कि अब उन्हें जनता के बीच लगातार रहना होगा, जनता की समस्याओं में शामिल होना होगा और उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि समाजवादी पार्टी ही उनका असली प्रतिनिधि है। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को ये स्पष्ट कर दिया है कि दावेदारी मात्र से टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी कसौटी पर जनता का समर्थन होगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ सरकार ने पीडीए समाज का लगातार अपमान किया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिनके साथ सपा का पारंपरिक जुड़ाव रहा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार इन वर्गों को हाशिए पर ढकेल रही है और उनके अधिकारों को दबाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन 2027 में जनता भाजपा को हटाकर सपा की सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी अब भी यूपी की सबसे बड़ी उम्मीद है और अगर कार्यकर्ता सक्रिय होंगे तो बदलाव निश्चित होगा। टिकट वितरण को लेकर उनका ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी की राजनीति में टिकट बंटवारे का सीधा असर पार्टी की जीत हार पर पड़ता है। अक्सर ये आरोप भी लगता रहा है कि परिवारवाद, गुटबाजी और दबाव के चलते टिकट बांटे जाते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश ने इसे सर्वे से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल वही उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे जिनकी जीत पक्की है। इसका मतलब ये भी है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगातार मेहनत करनी होगी और अपनी पहचान को जनता के बीच मजबूत बनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, वह बेईमानी कर सकती है, वोट चोरी की कोशिश भी कर सकती है, यहाँ तक कि वोट काटने के षड्यंत्र भी हो सकते हैं। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि उन्हें इन षड्यंत्रों पर नजर रखनी होगी और सजग रहना होगा। उन्होंने कहा कि वोट बनवाना, वोट बचाना, वोट डलवाना और वोट गिनवाना, ये 4 काम कार्यकर्ताओं के लिए सबसे जरूरी हैं। तभी लोकतंत्र और संविधान को बचाया जा सकता है। उनका ये बयान सियासी संदेश भी देता है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष लगातार ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिस पर चुनाव आयोग से जांच की मांग हुई। ऐसे माहौल में अखिलेश यादव का ये कहना कि भाजपा बेईमानी कर सकती है, एक तरह से विपक्ष की आवाज को आगे बढ़ाने जैसा है। पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को दिया गया ये संदेश भी मायने रखता है कि अब केवल दफ्तर में बैठने से या बड़े नेताओं से नजदीकी रखने से टिकट नहीं मिलेगा। टिकट का फैसला जनता करेगी। इस ऐलान से उन नेताओं की चिंताएं भी बढ़ गई हैं जो लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय तो हैं, लेकिन जनता से जुड़ाव कम है। वहीं कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं के लिए ये मौका है कि अगर वे अपने क्षेत्र में पकड़ बना लेते हैं तो टिकट के लिए उनका दावा मजबूत होगा। पीडीए का फॉर्मूला जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन का आधार बना, अब विधानसभा में भी मुख्य रणनीति बनने जा रहा है। अखिलेश को भरोसा है कि इस गठबंधन से उन्हें फायदा मिलेगा। सपा चाहती है कि कांग्रेस के साथ तालमेल कर विपक्षी वोटों का बिखराव रोका जाए और भाजपा को चुनौती दी जाए। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन यूपी में अपेक्षाकृत कमजोर रहा। सपा और कांग्रेस ने कई जगहों पर अच्छा प्रदर्शन भी किया। यही वजह है कि 2027 की रणनीति में गठबंधन और सामाजिक समीकरण अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़े रहना होगा और भाजपा सरकार की असफलताओं को उजागर करना होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था की स्थिति और पीडीए समाज के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उनका मानना है कि अगर ये मुद्दे जनता तक सही ढंग
ढंग से पहुंच गए तो भाजपा को सत्ता से हटाना आसान होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि सपा की सरकार आने पर गरीबों और वंचितों के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी और उनके अधिकारों की रक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी का असली बल जनता है और जनता की सेवा ही सबसे बड़ा चुनावी अभियान है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ये साफ है कि सपा प्रमुख ने 2027 को लेकर अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उनके इस ऐलान के बाद अब पार्टी के भीतर टिकट की होड़ और तेज होगी। नेताओं को जनता के बीच अपनी छवि मजबूत करनी होगी और ये साबित करना होगा कि वे चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। भाजपा पर लगातार हमले और पीडीए के मुद्दे को केंद्र में रखकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सपा की राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव का ये कदम दोहरी रणनीति है। एक ओर वह कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी संदेश दे रहे हैं कि टिकट बांटने में अब किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। अगर ये फॉर्मूला सफल रहा तो इससे पार्टी की छवि मजबूत होगी और जनता में भरोसा भी बढ़ेगा। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने तैयारी शुरू कर दी है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। कांग्रेस के साथ गठबंधन और पीडीए का फॉर्मूला उनकी रणनीति का आधार है, जबकि सर्वे के आधार पर टिकट बांटना संगठन को अनुशासित और पारदर्शी बनाने की कोशिश है। अखिलेश का यह बयान भी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब वोट बचाने और वोट डलवाने की पूरी प्रक्रिया पर सजगता रखी जाएगी। ये न सिर्फ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी का एहसास कराता है, बल्कि ये विपक्षी राजनीति को भी धार देने वाला बयान है। यूपी की राजनीति हमेशा से टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों की साख पर टिकी रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ संकेत दे दिया है कि अब मेहनत और जनता का समर्थन ही टिकट का आधार होगा। अखिलेश की इस रणनीति के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।